सियासत में खा के धोखा, मैं इम्तिहान में हूँ, आवाम के भरोसे ही मैं मैदान में हूँ। जी हाँ, यह कहना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधानसभा 171 के पश्चिम प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ खान का। 2022 विधानसभा चुनाव मोहम्मद हनीफ खान निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से मुझे धोखा मिला है, मैंने समाजवादी पार्टी को अपने खून से सींचा है, अतः मैं इस बार निर्दलीय चुनाव जीत के अपनी जीत का परचम लहराऊंगा। उनका कहना है कि मैं जमीनी स्तर का नेता हूं और जनता को मुझसे लगाव है। नमस्कार, आर पब्लिक 24 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेद अरशद खान। आज हमारे साथ लखनऊ पश्चिम 171 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद हनीफ खान मौजूद हैं। हनीफ खान से हम बात करेंगे। हनीफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर पब्लिक 24 इंडिया में। उत्तर प्रदेश के 2022 चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और आपका चुनाव प्रचार जारी है। क्या आप 2022 को किस तरह से देखते हैं और क्या तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। मैं अपने चुनावी क्षेत्र के अभियान के लिए निकल रहा हूँ। मेरी लखनऊ पश्चिम में व्यापक तैयारी है, क्योंकि मैं पहले एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था। उस पार्टी से मैंने 3 बार टिकट मांगा। 2007 में मांगा तो टिकट हमारा कट गया। उसके बाद फिर 5 साल हमने मेहनत करी 2012 के लिए। 2012 में टिकट हमारा कट गया। फिर 5 साल हमने मेहनत करी, 2017 में मेरा टिकट कट गया। तो 15 साल तो हमने एक राजनीतिक पार्टी से टिकट मांगा और उस क्षेत्र में बहुत काम कराया और व्यापक प्रचार मैंने अपना कर रखा था। जब टिकट मेरा बार बार कट रहा था और इधर मेरी उम्र बढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि बढ़ती उम्र के साथ लोग मेरे काम भी भूल जाएंगे और मेरे नाम भी भूल जाएंगे। तो मैंने एक रणनीति के तहत एक फ़ैसला लिया कि चुनाव मैदान में जाना चाहिए। मैंने एक बड़ी पार्टी को अलविदा कह दिया और चुनाव मैदान में मैं चला गया। लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख मतदाता हैं। मैं पिछले 5 सालों से मतदाताओं के बीच में हूँ, उनके दुख सुख में हूँ और उनके लिए मैंने बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में मैंने बहुत विकास भी कराया है। लोगों में मेरे प्रति सहानुभूति है। एक बड़ी पार्टी का मेरे साथ धोखा है। हर एक दुख दर्द में मैं रहा हूँ। तो आवाम जो है और उम्मीदवारों में मुझे उम्मीदवार के रूप में अच्छा मानती है। दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ पश्चिम में जिन बड़ी पार्टियों से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उनका अपना यहाँ घर नहीं है। वो गैर क्षेत्रीय हैं, गैर जनाधारी हैं और गैर राजनीतिक है। मैं क्षेत्रीय भी हूँ, जनाधारी भी हूँ और राजनीतिक भी हूँ। और ये सही है कि लड़ाई मेरी जादूगरों से है और फासिस्ट लोगों से है, नफरत फैलाने वालों से है। लड़ाई मेरी कठिन है। उस कठिन लड़ाई को हमारी आवाम, मेरी जनता, मेरे समर्थक आसान कर देंगे। एक बड़ी समस्या लखनऊ पश्चिम में है और लखनऊ में है कि मैं 74 साल की जमहूरियत में और पूरे भारत में जहाँ पर बड़े नेता पार्टियों के लड़ते हैं, वहाँ पर उनके विरुद्ध बड़ी पार्टियाँ लड़ने वाले और जीतने वाले उम्मीदवारों को नहीं उतारती। तो लखनऊ उसका उदाहरण है। लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है। बड़े नेता हैं। जहाँ सभी पार्टियाँ उनसे रिश्ते निभा रही हों और वहाँ पर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई में जीतूंगा भी। यानी मुलायम सिंह की जब पार्टी का गठन हुआ था, शुरुआती दौर में जो लोग 2, 4, 5, 6 लोग जो जुड़े थे, उस वक्त के नेता हैं, उसके बाद भी आपको टिकट मिला, तो क्या आप मानते हैं इसकी वजह क्या नहीं होंगी?
देखिए, उसकी एक मेन वजह ये थी कि मैं जनता दल, जब जनता दल थी, जनता दल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। जनता दल का विभाजन आ बा गा मेरे रूप में हुआ। जब उसका विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने नई पार्टी का गठन किया और नई पार्टी के गठन के समय हम लोग उनके साथ मौजूद थे और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, उसको यहाँ तक लाने में एक मेरा भी सहयोग है, मेरा भी, हमको भी एक श्रेय जाता है। होता क्या है कि लखनऊ राजधानी है, मुस्लिम चेहरे के तौर पे जितनी तेज़ी से मैं उभर रहा था उतनी ही फिक्र विरोधियों को भी थी कि इनको कैसे डाउन किया जाए। अब डाउन करने का तरीका यही है कि बार बार टिकट काटा जा रहा था और मेरे आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा था। मगर मैं एक अच्छा रणनीतिकार हूँ, एक अच्छा अनुभवी भी हूँ, एक अच्छा लेखक भी हूँ, एक अच्छा वक्ता भी हूँ। इस नाते मैंने अपने आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया और अंत में हमने अपनी 31 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा फैसला लिया, कठोर फैसला और ताकतवर फैसला लिया समाजवादी पार्टी को छोड़ने का। उससे बड़ा जो फैसला हमने लिया, लखनऊ राजधानी है, राजनाथ का संसदीय क्षेत्र है और उन 5 सीटों पे एक सीट पे हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये उससे बड़ा फैसला है। ये फैसला एक नेता ले सकता है, एक गैर जनाधारी, एक गैर राजनीतिक, एक गैर क्षेत्रीय नहीं ले सकता। भाजपा की लहर चल रही है और इस बार मतलब विपक्ष भी काफ़ी मतलब ज़ोर शोर से अब तैयारी पे जुटा हुआ है। कुछ नई पार्टियां भी पश्चिम से आई हुई हैं। अभी एक पार्टी मौजूद है जो टीपू सुल्तान के नाम से पार्टी, वो भी पश्चिम में उतार रही है। AIMIM भी पश्चिम में उतर आई है। तो इतनी पार्टियों को देखते आप निर्दलीय अगर उतरे हुए हैं तो आप किस तरीके से इसको मतलब जनता आपको देख रही है? देखिए, मेरे लखनऊ पश्चिम में चुनाव लड़ने से जितनी बड़ी पार्टियां हैं और या उन पार्टियों से लड़ने वाले जो लोग हैं, वे लोग, उन लोगों में बेचैनी और परेशानी दोनों है। देखिए, जो विपक्ष, जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष लड़ रहा है, विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय दिख रहा है और विपक्ष लड़ाई के समय नदारद था। सिर्फ चुनाव के समय दिख रहा है वो, और लड़ाई के समय नदारद था। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये हम आपको नहीं बता सकते, ये जनता का फैसला है। मगर लखनऊ पश्चिम में भाजपा का पतन होगा और परिवर्तन के साथ मेरे रूप में लोग हमको सदन में भेजेंगे।